हमको पता है लाइट पड़ने के बाद जो एक फोटो कंडक्टिव सेल होती है या एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, लाइट पड़ने के साथ साथ उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होता है हीट पड़ने के साथ सेमीकंडक्टर में, क्योंकि बैंड गैप क्या होता है, बैंड गैप ज़्यादा होता है। मेटल का तो ओवरलैप करता है, तो हीट के साथ मेटल का बैंड गैप क्या होता है, क्राउडिंग की वजह से उसका रेजिस्टेंस घटने लगता है हीट के साथ। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा होता है, लाइट पड़ती है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं तो करंट फ्लो करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो फोटो कंडक्टिव सेल का दूसरा नाम फोटो रजिस्टर भी है, इसी का दूसरा नाम फोटो रजिस्टर या फिर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर, एलडीआर भी है। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फोटो कंडक्टिंग सेल है वो अपना कैडमियम सल्फाइड CdS से बनता है, जिसका बैंड गैप इसका बैंड गैप जो है 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और कैडमियम सेलेनाइड जो है, कैडमियम सेलेनाइड, इसका बैंड गैप जो है वो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.74। ठीक। और फोटो कंडक्टिव सेल की अगर बात करें तो इसे बनाते कैसे हैं, जैसे देखो ये रहा, ये फिर दो इलेक्ट्रोड हो गए, ये ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गया, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया ऐसे, और ये दोनों अपना लीड वायर हैं, लीड वायर से हमने जोड़ लिया। और बाहर जो है इनकैप्सुलेशन किससे किया, ये इस अंदर में लगा हुआ फोटो कंडक्टिंग मटेरियल, फिर ये हो गए अपने इलेक्ट्रोड्स, ये जो ई जैसा बनाया हमने। तो ऐसे एक टिपिकल फोटो कंडक्टिव सेल बनती है। और इस पे मान लो सिरामिक सबस्ट्रेट रख दिया गया है, सिरामिक का, ताकि ये अच्छे से रुका रहे यहाँ पर। और मेटल का केस बनाया गया, ठीक। और यहाँ पे ग्लास विंडो लगा दी गई, और ये मेटल का केस, और यहाँ लगा दी गई ग्लास की विंडो, ये है ग्लास विंडो। यहाँ रख दिया सिरामिक सबस्ट्रेट थोड़ा सा नीचे, ठीक। अब इसमें अपना सेल वेल ला के रख दो, बढ़िया ये प्रोटेक्टेड रहेगा और काम करेगा। सोलर पैनल के ऊपर आपने एक कोटिंग देखी होगी। जब जब सेल डार्क में रखी जाती है, ठीक है, अब एक टर्म आता है डार्क रेजिस्टेंस। जब फोटो कंडक्टिव सेल को हम, ठीक, अगर हम फोटो कंडक्टिव सेल को जो है बहुत डार्क में रख दें और उस पर कोई भी लाइट ना पड़ रही हो, उस समय उसका रेजिस्टेंस नापें, तो ये जो है कम से कम 10⁻13 के ऑर्डर, ओम के ऑर्डर का होना चाहिए इसका डार्क रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर स्पेक्ट्रल रिस्पांस की बात करें, स्पेक्ट या इसके इस रिस्पांस की मैं बात करूं तो क्या होता है, ये रही वेवलेंथ, यहाँ पे हमने लैम्डा प्लॉट किया। मान लो यहाँ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की बात हो रही है, तो क्या होगा कि किसी वेवलेंथ पे बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा तो वहाँ पीक आ जाएगा, बाकी पे कम आएगा। और ये इधर हमने रेजिस्टेंस वगैरह प्लॉट कर लिया, ठीक है। और ऐसे ही कैडमियम का थोड़ा सा अलग बनेगा, एक का जैसे मान लो कैडमियम का ये है, सेलेनियम की रेंज और ज़्यादा होती है, तो सेलेनियम मान लो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा दूर तक इसकी रेंज हो जाएगी। अब सेंसिटिविटी ऑफ फोटो रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ जो सेंसिटिविटी होती है चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इरेडियंस, ठीक।
इरेडियंस में जो चेंज आता है, रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है, यहाँ हमने रेजिस्टेंस और लैम्डा प्लॉट किया है। ठीक, तो यहाँ चेंज इन रेजिस्टेंस विथ चेंज इन इरेडियंस, उसको हम बोलेंगे सेंसिटिविटी ऑफ फोटो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक, और इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो नॉन लीनियर होता है। मतलब अगर मैं फार्मूला लिखूं, रेजिस्टेंस एट एनी टाइम टी आर आई प्लस आर टी आर एफ माइनस आर आई और 1 - t/टाउ। तो आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट एनी टाइम टी। आर आई जो है फाइनल रेजिस्टेंस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ बीम, और आर एफ जो है ये डार्क रेजिस्टेंस है। और ये जो है आर आई जो है बीम के एप्लीकेशन लगाने के बाद जो रेजिस्टेंस आता है, ये बीम एप्लीकेशन पे जो रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस ऑन बीम एप्लीकेशन, बीम ऑफ लाइट जब पड़ती है। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। टी क्या है, गिवन टाइम। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं फोटो डायोड की। फोटो डायोड में क्या होता है, ये पी टाइप या एन टाइप होता है। ठीक है, फोटो डायोड जैसे अपना नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये डायरेक्ट बैंड गैप होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, जब रेडिएशन पड़ता है तो करंट फ्लो होता है, पर रेडिएशन पड़ता है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। लोड रेजिस्टेंस मान लो हमने लगाया है, तो डायोड का एक कैपेसिटेंस भी होता है, जंक्शन कैपेसिटेंस, या डायोड का कैपेसिटेंस दिया होगा। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं 1/2 πRC होती है, तो ये लगभग मेगा हर्ट्स की ऑर्डर की होती है। ठीक, अब रिवर्स बायस वोल्टेज अगर की बात करूं, तो अलग अलग रेडियंस पे अलग अलग हमको ये मिलेगा, रिवर्स बायस करंट मिलेगा। ठीक है, सपोज करो हमने रिवर्स बायस में अप्लाई कर रखा है, रिवर्स बायस में यहाँ वोल्टेज लगा रखा है और ये करंट नाप रहे हैं, तो ये हो गया 25 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अलग अलग इंटेंसिटी पे अलग अलग हमको करंट मिलेगा। फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, एक नीचे सेमीकंडक्टर की लेयर होती है, फिर इधर मेटल की बेस प्लेट लेयर बनती है। इसमें सिल्वर, सेलेनियम, आयरन का कुछ कंपोनेंट डाल करके बनाया जाता है, और एक थिन ट्रांसपेरेंट मेटल की लेयर होती है ऊपर, इस पर लाइट पड़ती है। तो इससे जंक्शन फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी को हम सेमी जंक्शन फोटो डायोड भी कहते हैं, फोटो जंक्शन डायोड भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के केस में जब ये शॉर्ट सर्किटेड होता है तो करंट फ्लो ऐसे होता है, और जब हम लाइट का फ्लक्स बढ़ाते जाते हैं तो सेंसिटिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक, और अगर ल्यूमिनस फ्लक्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं, लाइट के फ्लक्स को बढ़ाते जा रहे हैं, और अगर हम वो ईएमएफ नापते हैं, वोल्टेज, तो वोल्टेज आता है ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, तो एक्सपोनेंशियल नेचर का आता है। ठीक, ये रही इसकी स्पेक्ट्रल रिस्पांस। जैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है, वैसे स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रल रिस्पांस होता है। यही जब हम एफ के लिए प्लॉट करते तो इसको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बोलते। लैम्डा के लिए प्लॉट कर रहे हैं, यानी स्पेक्ट्रम के लिए प्लॉट करें, स्पेक्ट्रल रिस्पांस हो गया, और ये स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी हो गया। सेंसिटिविटी सेलेनियम की थोड़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, और अगला जो कैडमियम वाला है उसकी कम है, सल्फाइड वाले की।